हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हल छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी पूजा के बाद कथा सुनना या पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। इसी प्रकार हल छठ की पूजा के बाद भी कथा श्रवण करना या पढ़ना अत्यधिक पूर्ण फलदायी माना जाता है। इसी क्रम में हल छठ की पूजा के बाद कथा अवश्य श्रवण करें। हल छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए हर षष्ठी का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और इस व्रत में महिलाएं पारंपरिक तौर पर तालाब के किनारे कुसा की पूजा कर व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन भैंस के दूध से बने हुए पदार्थों का ही सेवन किया जाता है। इसके अलावा स्वयं से उपजे हुए अन्न, जिसमें तिन का चावल या साग, वही खाया जाता है। इस दिन श्री गणपति महाराज और माता गौरा की पूजा का भी विधान है। इस दिन गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ स्वयं से उपजे हुए पदार्थ का ही सेवन किया जाता है, जैसे कि तिनका चावल और तालाब में उगे हुए साग। हल छठ की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था और वह अपने प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में भी लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव काल शुरू हो जाएगा तो मैं दूध या दही नहीं बेच पाऊंगी। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखा और बेचने के लिए चली गई, किंतु कुछ दूर चलते ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झाड़ी की ओर चली गई और वहां एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हल छठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झाड़ी में उसने अपने बालक को छोड़ा था, उसके समीप के खेत में ही एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल उस बच्चे के शरीर में जा घुसा और बालक वहीं मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झाड़ी के कांटे से ही बच्चे के पेट को सिला और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देख वो समझ गई कि यह सब उसके पाप के कर्मों की ही फल है। वह सोचने लगी कि यदि उसने झूठ ना बोला होता, गाय के मिश्रित दूध को ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो आज उसके बच्चे की यह दशा ना होती। अतः वह गांव वापस जाकर गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती की और अपने पापों का क्षमा मांगी। उसके पश्चात उसके बालक को छठी माता ने पुनः जीवित किया। जिस प्रकार छठी माता उस बालक की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके बालक की भी रक्षा करें। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हल छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं।